Hello student, my name is Anil. So today we are going to start our chapter Transportation in Plants and Animals. So student, the word transportation means to carry out the different things from one place to another in plants and animals. So जो plants और animals हैं उनमें क्या है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक जगह बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर खाना है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करें, कैसे एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, वो इसी चैप्टर में हम सीखेंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमंस के बारे में। ओके, नाउ ह्यूमंस जो हैं, जो हम हैं इंसानों में, हमें बॉडी में बार बार किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की लिए। अब ऑक्सीजन अगर हम बॉडी में हम भेजते हैं तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, उसको भी बाहर निकालना, या वैसे दूसरे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारी बॉडी के, ओके, उनको भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, जैसे यूरिन है। फिर जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलर करने के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी बॉडी के अंदर हम जो ग्लूकोज है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। ये लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है उसको सेल्स में भेजते हैं with the help of blood. So blood carry the glucose and their oxidation of food take place, and because of that we get energy. Okay? और जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो इन चीज़ों को तो मेंटेन करता ही है, प्लस वो क्या करता है, इट हेल्प्स टू फाइट डिसीज। ओके, तो इन सभी जो फंक्शंस हैं, इन ब्लड के फंक्शंस हैं, ये कैसे होते हैं, किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है बॉडी, वाटर को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, ग्लूकोज जो फूड है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ स्टमक के अंदर, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो सबसे इन सभी चीज़ों को कौन करता है? वो जो काम करता है वो है ब्लड। ओके, तो सबसे पहले हम ब्लड का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ओके, और जो ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, उस सिस्टम को हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ेंगे, बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, और तभी हम जान पाएंगे कि ब्लड कहाँ से कहाँ तक क्या क्या चीज़ें लेके जाता है ना। जैसे वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम वाटर पंप का यूज़ करते हैं हाइट पर पहुंचाने के लिए। हमारी बॉडी में एक ऐसा ही पंप काम करता है जो ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो जो पंप जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट। ओके, तो हार्ट क्या है? इसे मस्कुलर ऑर्गन which pump blood to different parts of body. Okay, now
हर्ट इज लोकेटेड, लोकेशन क्या होगी, इन आवर चेस्ट कैविटी। तो जो दिल की धड़कन है हम कहाँ सुनते हैं, उससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि हमारा हार्ट कहाँ पर स्ट्रेटेड है। ओके, हार्ट कैविटी, एंड इट इज बिटवीन द टू लंग्स। ओके, एंड इट इज लिटिल बिट टिल्टेड, थोड़ा सा टेढ़ा है, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। Okay, and our heart is a size of closed fist, and its size is nearly 12 centimeter long and 9 centimeter broad. ओके, जो हमारी फिस्ट होती है ऐसे, ठीक है, इस फिस्ट के साइज का होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ओके, और जो हर्ट है वो कार्डिक मसल्स का बना होता है, कार्डिक मसल्स का बना होता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हर्ट। ओके, नाउ अब हर्ट से एक चीज़ जो हमें रिलेटेड है वो है हार्ट बीट। नाउ यू पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, now what do you feel? You feel some rhythmic sound that's coming from your chest cavity. अब ये जो rhythmic sound है ये क्या है, आपकी हार्ट बीट। ये rhythmic जो साउंड है ये आपकी क्या होती है, हार्ट बीट होती है। हम इसको क्या कर, अब इसको अगर हम देखें तो जो हार्ट बीट है नियरली 70 to 80 मिनट, 70 to 80 टाइम्स इन ए मिनट, ये क्या होता है, दिल जो है, जो दिल की धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है 70 to 80 मिनट्स होती है। और ये एज के साथ साथ क्या होती है, इसमें वेरिएशन आता है। ओके, छोटे बच्चों में क्या होगी, हार्ट बीट ज़्यादा होती है, फिर ये अडल्ट में नॉर्मल इस साइज इसमें आ जाएगी, इस रेंज के अंदर 70 to 80 में आ जाएगी। ओके, सो हार्ट बीट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पीरियोडिक contraction and relaxation of cardiac muscles। जो कार्डिक मसल्स हैं उनके लगातार कंट्रैक्ट होने पर और एक्सपेंड होने पर जो रिदमिक जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट बीट बोलेंगे। अब जो एक जो छोटा सा टॉपिक इसके साथ है वो है पल्स। ठीक है, पल्स क्या होती है, अब जब ये हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा थ्रू द वेन्स एंड आर्टरीज। ओके, तो जो आर्टरीज हैं, अब आर्टरीज का एक्सपेंड होना और रिलैक्स होना, एक्सपेंड होना और रिलैक्स जो होना है वो एक पल्स बनाता है,
उसको क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। आर्टरीज का एक्सपेंड होना और रिलैक्स होना एक पल्स बनाता है, ठीक है। और पल्स को हम क्या कर सकते हैं, हमारी नेक से, रिस्ट से, आर्म से, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, तो आप काउंट करके बताएंगे आपकी 1 मिनट के अंदर कितनी पल्स होती हैं, ठीक है। इसमें सिंपली आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे, अपने हाथ को यहाँ से पकड़कर यहाँ पर आप घड़ी के अंदर देखते हुए काउंट करेंगे कि 1 मिनट के अंदर आपकी कितनी पल्स आती हैं। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ हार्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड इट्स फंक्शन।